हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रुचि सैनी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने एक बार फिर से। बेटा ये पोएट्री नंबर 2 है, कीपिंग क्वाइट। इसके पोएट है पैब्लो नेरूडा। इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका पोएम का। द पोएम कीपिंग क्वाइट सिम्बलाइजेज साइलेंस एंड स्टिलनेस। जैसा कि इसका नाम है ना, कीपिंग क्वाइट, इसका मतलब है कि साइलेंस और स्टिलनेस को ये पोएम बता रही है। द पोएम एडवोकेट्स फॉर अ मूवमेंट ऑफ टोटल साइलेंस। पोएम जो है अप्रोच कर रही है ऐसी मूवमेंट को जब टोटल साइलेंस होगा एंड इनएक्टिविटी। जब साइलेंस होगा तो कोई एक्टिविटी होगी ही नहीं, इनएक्टिविटी। विच विल गिव अस टाइम टू रियलाइज। जो जब साइलेंस होगा, इंसान जब साइलेंस में रहेगा और कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, थोड़ी देर बैठेगा फ्री, तभी वो कुछ रियलाइज़ कर पाएगा एंड रेक्टिफाई अवर मिस्टेक्स, और अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाएगा, उनको इम्प्रूव कर पाएगा और रियलाइज़ कर पाएगा। इंट्रोस्पेक्शन और कीपिंग क्वाइट। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स कीपिंग क्वाइट एंड डू मेडिटेशन। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम चुपचाप रहकर, शांत रहकर अपना सेल्फ मेडिटेशन करें हम। और कीपिंग क्वाइट वुड बी अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है एक। हाउएवर दिस डज नॉट मीन कंप्लीट स्टैग्नेशन। इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट हमें रोक देना है सब चीज़ों को। इंस्टेड इट सजेस्ट टेकिंग टाइम टू रिफ्लेक्ट इंटरनली। इसका ये मतलब होता है कि हम अपने को कुछ टाइम दे रहे हैं, इंटरनली अपने को कुछ समझने का टाइम हमें दे रहे हैं, क्योंकि ये जो आज की लाइफ है हमारी, बिजी लाइफ, उसमें हम खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, खुद के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ पोएट ने इम्पोर्टेंस इसकी बताई है। टाइम टू रिफ्लेक्ट इंटरनली एंड अवॉइड एंगेजिंग इन माइंडलेस एंड पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। और दूसरा ये कि हमें अवॉइड करना है खुद को, तभी हम अवॉइड कर पाएंगे अपने को एंगेज करने के लिए माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में, जब हम थोड़ा सा शांत रह के अपने बारे में सोच पाएंगे, अपना सेल्फ मेडिटेशन कर पाएंगे। द पोएम हाईलाइट्स द पावर ऑफ साइलेंस एज अ मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो इस पोएम में पोएट ने हाईलाइट किया है पावर ऑफ साइलेंस को, जो कि जब हम साइलेंस रहेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिंग जो हमारा प्रोसेस है वो बढ़ेगा, एंड कम्युनिकेटिंग, और हमें कम्युनिकेट करना आएगा। नहीं तो जब हम एक ही काम को कंटिन्यूटी में करते जा रहे हैं, अपने को टाइम नहीं दे पा रहे, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने वाले से जो बातचीत कर रहे हैं, उसमें हम समझ ही नहीं पाते कि हमने क्या बोल दिया और सामने वाले को क्या बात हमारी पिंच कर गई। तो ये तभी कहते हैं कि सोचो और फिर बोलो। तो सोचेंगे कब? जब अपने को टाइम दे पाएंगे। इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस वन कैन एक्सपीरियंस द टुगेदरनेस एंड यूनिटी। जब साइलेंट रहेंगे ना, सब लोग जब साइलेंट रहेंगे तो टुगेदरनेस और यूनिटी अपने आप बनेगी, बिकॉज उस टाइम पर सब लोग एक ही काम कर रहे होंगे। कीपिंग क्वाइट मीन्स टू रिमेन साइलेंट, और जब साइलेंट हैं तो उसी चीज़ में हम अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं, क्योंकि हम साइलेंट हैं। दैट बाइंड्स ऑल ह्यूमैनिटी, और यही चीज़ सारी ह्यूमैनिटी को बाइंड करके रखती है, बांध कर रखती है। सेंट्रल आइडिया देखेंगे बेटा पोएम का। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एम्फेसाइजेज द नीड टू टेक अ स्टेप बैक। इसमें क्या पोएम एम्फेसाइज कर रही है कि हमें एक स्टेप बैक लेना है एंड रिफ्लेक्ट ऑन आवर सेल्फ, और अपने बारे में सोचना है, एंड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के बारे में भी सोचना है। अपने बारे में सोचेंगे तभी वर्ल्ड के बारे में भी सोच पाएंगे। इवन इफ ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल, और चाहे ये थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, इसी में ही हमें बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत मेंटल पीस मिलेगा। दिस इंट्रोस्पेक्शन कैन हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। ये इंट्रोस्पेक्शन, ये जो होता है सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मेडिटेशन, ये हमें बहुत हेल्प करेगा हमें खुद को समझने के लिए, एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और ये हमारे अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की सेंस को फुलफिल करेगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स फ्रेंडशिपनेस। तो इस क्वालिटीज़ को ये हमारे अंदर भरेगा जब हम साइलेंट रह के सोचेंगे।
द पोएट बिलीव्स दैट दिस साइलेंस विल चेंज आवर पर्सपेक्टिव। पोएट का ऐसा मानना है कि ये जो साइलेंस एक्टिविटी होगी ना, ये हमारे पर्सपेक्टिव को, हमारे नज़रिए को बिल्कुल चेंज कर देगी एंड थिंकिंग को भी चेंज कर देगी, बिकॉज इट डज़ नॉट मीन इनएक्टिविटी। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि हमने बिल्कुल इनएक्टिव हो जाना है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, बट रादर पेशेंस लाइक नेचर। बट इसका मीनिंग ये है कि हमें नेचर की तरह पेशेंस रखनी है अपने अंदर। वो पेशेंस कब आएगी? जब हम थोड़ा सा शांत रहेंगे। जैसे नेचर के साथ आज आप सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स, हम नेचर के साथ किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं, बट वो शांत है, पेशेंस रखे हुए है। तो उसी तरह हमारे अंदर भी पेशेंस तब आएगी जब हम टोटल इनएक्टिव मीन्स जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे और शांत होके अपने बारे में सोचेंगे, वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे। थीम देखते हैं बेटा जल्दी से पोएम का। द पोएम इज इन एसेंस इज अबाउट ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर थ्रू साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन। रिट्रोस्पेक्शन का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन द पास्ट। जो हो गया उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि पास्ट से ही हमें सीख मिलती है, लेसन मिलते हैं। और इंट्रोस्पेक्शन हो गया सेल्फ मेडिटेशन जब करेंगे तब। ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, अपने लेवल पे, अपने इंडिविजुअल लेवल पे। द पोएट इज वरीड अबाउट द रैगिंग वॉर्स अगेंस्ट बोथ ह्यूमैनिटी एंड नेचर। पोएट कहीं ना कहीं कुछ वरीड है नेचर और ह्यूमन बींग्स के बीच में, ह्यूमैनिटी के बीच में वॉर को लेकर। सो वो कह रहा है कि ये जो टोटल जो हम आज के टाइम में, आज की लाइफ में जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हमारी एक्टिविटीज़ से जो नुकसान नेचर को हो रहा है, एनवायरनमेंट को हो रहा है, उसके बारे में हम शांत रह के सोचेंगे। ही बिलीव्स मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इन अ वेरी इजी वे, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड मोर मेंटल एक्टिविटी। तो पोएट का कहना है यहाँ पर कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बड़ी ही इजीली सॉल्व हो जाएंगी। कैसे? जब हम लेस फिजिकल एक्टिविटी, जब हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कम कर देंगे और मेंटल एक्टिविटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मेंटल एक्टिविटी तब कर पाएंगे जब हम शांत रहेंगे, ठीक है ना। ही वॉन्ट्स पीस, फ्रेटर्निटी एंड हारमनी अमंग एवरीवन। पोएट चाहता है कि सब में पीस हो, शांति हो, फ्रेटर्निटी मीन्स फ्रेंडशिपनेस हो, और हारमनी हो, हैप्पीनेस हो। बट वी आर डिस्ट्रॉइंग अवर एनवायरनमेंट, लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट को आज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। किलिंग अवर ब्रदर्स एंड हर्टिंग अवर सेल्स, एंड वाइल डूइंग ऑल दिस, कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरनमेंट को डैमेज करते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। कैसे? किलिंग अवर ब्रदर्स, अपने ब्रदर्स, अपने ये जो एनवायरनमेंट की जो साइकिल है, जो प्रोसेस है, उसको डिस्टर्ब करते करके कहीं ना कहीं बर्ड्स, एनिमल्स को मारकर हम ये जो एक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, ये सही नहीं है। एंड वाइल डूइंग ऑल दिस वी नेवर इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्स एंड आवर एक्शंस। और जब हम ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हर्ट करने की, तो इन एक्टिविटीज़ को करने के दौरान हम कभी भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, सेल्फ मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, और अपने बारे में कुछ एक्शन, कुछ स्टेप नहीं ले पाएंगे, कुछ सोच नहीं पाएंगे। देयरफॉर ही वांट्स अस टू पोज, इसलिए पोएट ने कहा है पोज हो जाओ। टीवी का जो रिमोट होता है उसमें एक पोज का बटन होता है ना। जब हम कहीं थोड़े से काम के लिए जाते हैं दूसरे रूम में, किचन में, तो क्या करते हैं, उस पोज के बटन को हम प्रेस कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो भी सीरियल है, मूवी है, वो आगे ना बढ़े, निकले नहीं। तो पोज हो गया, दोबारा से उसको हम प्रेस करते हैं बटन को, तो वो ओके ओके कंटिन्यूटी में आ जाता है। तो इसलिए पोएट भी कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए पॉज होना ज़रूरी है, because only then we can find an exotic means interesting place full of happiness। पोज हो जाएंगे तभी हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे, और हमने जो मिस्टेक्स करी हैं पास्ट में उसको रियलाइज़ कर पाएंगे। और जब इंसान रियलाइज़ कर लेता है अपनी मिस्टेक्स को, तो ऑलरेडी जो रहने की जगह है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, वो हैप्पीनेस में चेंज हो ही जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। एसोनेंस का मीनिंग होता है यूज़ ऑफ वॉवल साउंड ओ एंड ई। जहाँ पे वॉवल साउंड आ रही है ना, ओ की, ई की, वहाँ पर एसोनेंस डिवाइस यूज़ होता है। नाउ वी विल काउंट टू 12, नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच।
अब यहाँ पर जितनी बार भी इसमें ई ओ इन सब का यूज़ हो रहा है, ओ और ई का, सो दैट्स वाई इन दिस लाइन देयर इज एसोनेंस. Next is anaphora. Anaphora means two consecutive lines starting with the word let's. Let's से जो start हो रही है, जैसे let's not speak in any language, let's stop for 1 second. फिर है ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड. अब देखिए एसोनेंस में था वोवल साउंड की रिपीटेशन ओ एंड ई की, एंड ऑल्ट्रेशन में है द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड. जो वर्ड्स बहुत क्लोजली होते हैं ना, या स्टार्टिंग में जब वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं और तो वहाँ पर ऑल्ट्रेशन होती है. जैसे वी विल, डब्ल्यू रिपीट हो रहा है बट ये जो है कॉन्सोनेंट है ना. काउंट, वी विल काउंट. सडन स्ट्रेंजनेस, सडन का एस, स्ट्रेंजनेस का एस, ठीक है. स्टॉप का एस. फॉर 1 सेकेंड, सेकेंड का एस. हिज हर्ट हैंड्स, हिज का एच, हर्ट का एच एंड हैंड्स का एच. क्लीन क्लोथ्स, क्लीन का सी एंड क्लोज का सी. तो यहाँ पर जो क्लोजनेस वाले वर्ड्स हैं, सेम उसमें जो वर्ड रिपीट हो रहा है, वर्ड मीन्स जो कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है स्टार्टिंग में वर्ड के, तो दैट्स वाई हेयर इज ऑल्ट्रेशन. नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट पोइट्री का करेंगे बेटा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड एंड आंट जेनिफर्स टाइगर. टिल देन गुड नाइट, गुड बाय. मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, जिससे कि आपको अपने एग्ज़ाम्स में अच्छी हेल्प मिल सके, आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय.